बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया हुआ था और आज हम उसका एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने इनिशियल वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने जो टर्म्स लिखी हुई थी, जैसे कि हम लोग अगर लीनियर मोशन को डिस्कस करते थे और एंगुलर मोशन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हम इन दोनों मोशंस को इस टाइम पे डिस्कस कर रहे हैं, मतलब इस मोशन को इसके साथ रिलेट भी करते जा रहे हैं। हमने पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से, यहाँ पे वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे जी हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते थे जी ए से, यहाँ पे हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। ये तमाम की तमाम चीजें हम लोगों ने डिस्कस की वन बाय वन। अच्छा, अब मैंने इनिशियल वीडियो में, इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास लीनियर मोशन को परफॉर्म करने के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है। क्या? फोर्स। मतलब फोर्स होगी तो मोशन होगा, ठीक है। मेरे पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, मास m है, वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, ये इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जहां पे हम कहते हैं जी, यहाँ पे फिर एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। ये हम लोगों ने लीनियर के लिए डिस्कस किया। सेम आपने ये बात याद रखनी है कि एंगुलर मोशन को परफॉर्म करने के लिए बच्चों हमारे पास टॉर्क रिस्पॉन्सिबल होती है। क्या रिस्पॉन्सिबल होती है? टॉर्क। मतलब कि एंगुलर मोशन है ना, रोटेशन है, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे पड़ा हुआ है, मतलब ये सर्कुलर पाथ है मेरे पास और इस पॉइंट पी के ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है मेरे पास, रेडियस यहाँ पे आर है, ठीक है, पॉइंट पी पे पड़ा हुआ है। चले पॉइंट एक्स कह देते हैं जी, एक्स पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब मैंने क्या करना है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई करूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई की जो कि टेंजेंट टू द सर्कल है। अब यहाँ पे रेडियस है, मोमेंट आर्म है, फोर्स है, तो मतलब यहाँ पे टॉर्क आ गई, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट ये जो है ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन भी चेंज करता रहेगा, ठीक है, और ये इस सर्कुलर पाथ को ही अपने मेंटेन रखेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो फोर्स मोमेंट आर्म के साथ परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर होगी, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पे भी परपेंडिकुलर, मतलब पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर ही चलता रहेगा, ठीक है। तो मतलब कि हमारे पास क्या बन रहा है, आर का क्रॉस प्रोडक्ट बन रहा है फोर्स के साथ, और ये तो एक्चुअल में टॉर्क होता है। तो मतलब कि मेरे पास सर्कुलर पाथ को, एंगुलर मोशन को परफॉर्म करने के लिए या उसको मेंटेन रखने के लिए हमें टॉर्क चाहिए। पॉइंट समझ आ रही है? ठीक है। अब हम लोग एक्चुअल में एंगुलर मोमेंटम के साथ टॉर्क का रिलेशन देखेंगे, ठीक है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम क्या होगा इसका, एम वी आई, ठीक है। फोर्स अप्लाई हुई, क्या अप्लाई हुई? फोर्स अप्लाई हुई, और फोर्स अप्लाई होने के बाद इसका जो फाइनल मोमेंटम बन जाएगा वो एम वी एफ हो जाएगा। मोमेंटम में चेंज आया ना, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखते थे, हम लोग लिखते थे कि जी फोर्स इज एक्चुअली इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या हम ये नहीं लिखते थे? क्लास 9 से आप लोग इसको चीज को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, ऐसे लिखते थे। अब हम लोगों ने एक्चुअल में आज की वीडियो के अंदर ये प्रूफ करना है कि टॉर्क इज एक्चुअली इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये चीज हमने आज के लेक्चर में प्रूव करनी है। कैसे करनी है तो देखें। अभी उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं। अच्छा, अब हम लोग रिलेशन देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम के दरमियान और टॉर्क के दरमियान क्या रिलेशन है, ठीक है। अब हमें पता है, वी नो, कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एंगुलर मोमेंटम का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो मैं वीडियो का लिंक जो है तो वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हमने ये प्रूव किया था कि ये मेरे पास इक्वल होता है आर क्रॉस पी के, ठीक हो गया। मतलब कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि सर्कुलर पाथ है, रेडियस आर पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, मोमेंट है, और इस डायरेक्शन में क्या है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है।
जो कि टेंजेंट टू द सर्कल है। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका कोई मास भी होगा ना, ठीक हो गया। तो अब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो तो उसी डायरेक्शन में हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा, लीनियर मोमेंटम। तो यहां पे देखा कि ये एक्चुअल में हमारे पास मोमेंट ऑफ मोमेंटम है, ठीक हो गया। एंगुलर मोमेंटम एक्चुअल में लीनियर मोमेंटम का ये रिलेशन हम डिफाइन किया था कि मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसमें हम लोग कहते थे कि हमारे पास आर क्रॉस पी, ठीक है, और ये मेरे पास आ जाता था लीनियर मोमेंटम की इक्वल। सही हो गया। तो ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर इसकी डेरिवेशन की है। अब देखो बच्चे, हम लोग अगर रेडियस तो चूंकि कांस्टेंट है, चाहे ये इस पॉइंट पे आ जाए, चाहे ये इस पॉइंट पे आ जाए या इस पॉइंट पे आ जाए, ये किसी भी पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट चला जाए, सर्कल का सरकमफेरेंस तो चेंज नहीं हो रहा, हम कम या ज्यादा तो नहीं कर रहे। इसका मतलब कि इसका रेडियस क्या है, वो तो कांस्टेंट है। तो अगर रेडियस कांस्टेंट है तो हम इसका मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम चेंज कर सकते हैं। और जब हम इसका लीनियर मोमेंटम चेंज करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, लेट्स सपोज आर क्रॉस पी। तो पी को मैं क्या कर रहा हूं जी, चेंज कर रहा हूं, मैं यहां पे डेल पी कर देते हैं, ठीक है। तो इस लीनियर मोमेंटम में चेंज की वजह से इसका एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी। चूंकि हम टाइम के रिस्पेक्ट में इस वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे जी, यहां पे मेरे पास आ जाएगा डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी इक्वल्स टू आर क्रॉस पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सही हो गया, सॉरी यहां पे ये क्रॉस और डेल्टा टी। अब यहां पे देखें बच्चों, हम लोगों ने अगर न्यूटन का सेकंड लॉ, वो वाला जो टॉपिक हम डिस्कस करते थे जूनियर क्लासेस में, कि न्यूटन सेकंड लॉ को मोमेंटम से जब हम रिलेट करते थे तो हमारे पास एक फार्मूला डिराइव होता था, फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो मैं क्या इसकी जगह पे फोर्स लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे जी जी सर आप लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। तो मेरे पास आ जाएगा डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। और बच्चों आर क्रॉस एफ किसके इक्वल होता है, वो टॉर्क के इक्वल होता है कि नहीं होता। तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे टॉर्क लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं लिख दूंगा जी कि मेरे पास डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी इक्वल्स टू टॉर्क, ठीक है, और टॉर्क इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक हो गया। ये मेरे पास रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम निकल के आ गया, ठीक हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क। टॉर्क हमारे पास क्या है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। मतलब जैसे हमारे पास फोर्स क्या थी, मोमेंटम में चेंज आ रहा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, मास m है, वेलोसिटी vi है, तो फोर्स की वजह से क्या होगा, मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा, मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई की, इसकी जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल थी, तो वो इनिशियल से क्या हो जाएगी, वो तो फाइनल में कन्वर्ट हो जाएगी। यही मास m है बट इसकी वेलोसिटी फाइनल हो गई है। तो मतलब कि यहाँ पे इसका जो मोमेंटम होगा एम वी आई, वो इनिशियल कहलाएगा, और यहाँ पे जो इसका मोमेंटम होगा वो इसका फाइनल मोमेंटम कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इस फोर्स की वजह से ये वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। वेलोसिटी जब चेंज होगी तो मीन्स के मोमेंटम चेंज हो रहा है, क्योंकि मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मोमेंटम को हम कहते हैं कि ये जी एम वी के इक्वल होता है। तो मतलब वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है मोमेंटम। सेम इसी तरह हमारे पास टॉर्क जो है, टॉर्क, टॉर्क क्या है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, ठीक हो गया। अब हमारे पास एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल आया था, आई ओमेगा के इक्वल आया था कि नहीं आया था। देखें अगर आप इन चीजों को रिलेट करें ना, तो यहाँ पे ना मोस्टली कंफ्यूजन यहीं पे आती है कि हमारे पास जो चीजों को रिलेट करना होता है ना, हम लोग वहां पे लैग कर जाते हैं, ठीक हो गया। आपको चीजों को रिलेट करना आना चाहिए। मतलब मेरे पास P इक्वल्स टू एम वी है,
ठीक है, और L इक्वल्स टू आई ओमेगा है। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने ये पूरी डेरिवेशन की है। ठीक है, अब देखो लीनियर मोशन में वेलोसिटी है, एंगुलर मोशन में ओमेगा है। ठीक है, तो मतलब ये लीनियर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी। अब लीनियर मोशन में मास जो है वो क्या करता है, वो इनर्शिया की तरह भी इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है, या इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया। इसी तरह एंगुलर मोशन में ये जो आई है ये इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। तो इनर्शिया इंटू वेलोसिटी, इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो इनर्शिया इंटू वेलोसिटी इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम, और इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम। सही हो गया। तो हमारे पास ये जो छोटे छोटे कंपैरिजंस जो होते हैं ना बच्चों, ये आपको करने आने चाहिए। ठीक है, और इसी के बेस के ऊपर आपके पास ये पूरे का पूरा चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ी, हम जस्ट क्या कर रहे हैं, एक चीज को दूसरी चीज के साथ रिलेट कर रहे हैं, और बस जस्ट वैल्यूज का कंपैरिजन करते हुए हम लोगों ने हमने न्यूटन का सेकंड लॉ की एंगुलर फॉर्म निकाली, सेंट्रीपिटल फोर्स निकाली, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया। हमने लीनियर और एंगुलर टर्मिनोलॉजीज को भी रिलेट किया। तो वो कैसे रिलेट किया, जस्ट उसमें कोई हमने रॉकेट साइंस यूज नहीं की, बस इन दोनों मोशंस को, लीनियर और एंगुलर को, हमने क्या किया है, आपस में रिलेट किया है। ठीक हो गया। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। छोटा सा टॉपिक है, और उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर ये टॉपिक समझ आया है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।